हेलो एवरीवन। कैसे हैं आप सब लोग। वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल डेटा स्काईलैंड। इस वाली वीडियो के अंदर आज हम देखेंगे बेसिकली एलएसटीएम के बारे में, जो कि काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है। एंड आपको याद होगा पिछले वीडियो में हमने पढ़ा था बेसिकली फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड प्रोपगेशन इन आरएनएन। चलिए आज स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। सो एलएसटीएम का मतलब होता है लॉन्ग शॉर्ट टर्म मेमोरी। आपको याद होगा आरएनएन के अंदर मैंने आपको एक चीज बताई थी कि आरएनएन में एक बेसिकली प्रॉब्लम होती है कि वो वेनिशिंग ग्रेडियंट प्रॉब्लम को सॉल्व नहीं कर पाता। वेनिशिंग ग्रेडियंट प्रॉब्लम का मतलब क्या होता है बेसिकली। आप पिछली वीडियो में जैसे हमने देखा था कि बैकवर्ड प्रोपोगेशन के बारे में, जहाँ पे हम बैकवर्ड प्रोपोगेट करते थे, राइट। जहाँ पे बेसिकली हमें क्या करना होता था टू मिनिमाइज द एरर, राइट, जिसके लिए हम लॉस फंक्शन, आपको याद होगा मैंने बताया था, तो उसको मिनिमाइज करते थे। तो आपको याद होगा एक चीज और बताई थी, क्योंकि वो हम निकालते कैसे थे, बेसिक उसका ग्रेडियंट निकालते थे, यानी कि उसका डेरिवेटिव निकालते थे, राइट। तो वैनिशिंग ग्रेडियंट प्रॉब्लम में होता क्या है बेसिकली, डेरिवेटिव जब हम ग्रेडियंट निकालते हैं ना, तो एक ऐसा पॉइंट आ जाता है जहाँ पे हमारी ग्रेडियंट की वैल्यू आप समझ सकते हो बहुत ज्यादा छोटी हो जाती है, मतलब बहुत ज्यादा, या हम बोल सकते हैं बहुत स्मॉल वैल्यू आ जाती है, या फिर आप ये बोल सकते हो कि वो अप्रोक्सी अप्रोक्सीमेट इक्वल जीरो के इक्वल हो जाती है, ठीक है। तो वहां पे हम आर्यन को ये प्रॉब्लम आती है, राइट, बेसिकली वैनिशिंग ग्रेडियंट प्रॉब्लम। अब इसको हम सॉल्व करते हैं बाय यूजिंग एलएसटीएम। तो अब ये कह सकते हो ये आरएनएन का एडवांस वर्जन है, राइट, एलएसटीएम, जिसका मतलब होता है लॉन्ग शॉर्ट टर्म मेमोरी, राइट। और एक चीज मैंने आपको और बताई थी कि आरएनएन बेसिकली अगर आपके पास जो स्मॉल डिपेंडेंसीज है, यानी कि आप ये बोल सकते हो जब आपके पास लेट्स से कि एक छोटा सा टेक्स्ट है, उसमें तो काफी सही है, वहां पे बहुत सही से प्रिडिक्ट कर सकता है वो सीक्वेंस ऑफ वर्ड। लेकिन जैसे जैसे हमारे पास लास्ट सीक्वेंस ऑफ वर्ड्स होंगे, वहां पे आरएनएन थोड़ा लैग करेगा, वहां पे वो सही प्रिडिक्ट नहीं करेगा। तो इसके लिए हम यूज करते हैं लॉन्ग शॉर्ट टर्म मेमोरी, जिसको हम बोलते हैं एलएसटीएम, ठीक है। तो देखते हैं इसके बारे में। सबसे पहले मैं इसके बारे में यहाँ पे एक बार रीड करता हूँ जो मैंने लिखा है, आपको बहुत इजी वे में समझ आ जाएगा। एंड आपको मैं एक रिसर्च पेपर का भी लिंक दूंगा जहां से आप इसको बहुत इजी वे में और अच्छे से सीख सकते हो। यहाँ पे सिर्फ मैं आपको एक ट्राई करूंगा कि बहुत इजी वे में एक्सप्लेन कर दूं जो रिसर्च पेपर में लिखा है, ठीक है। मैं आपको वीडियो के एंड में उसका लिंक भी दूंगा, तो चलिए देखते हैं। लॉन्ग शॉर्ट टर्म मेमोरी, इसका क्या मतलब होता है, एलएसटीएम नेटवर्क आर टाइप ऑफ रिकरेंट न्यूरल नेटवर्क। तो बेसिकली जो एलएसटीएम है ये किसका टाइप है, आरएनएन का टाइप है, ठीक है। अब देखो मैंने यहाँ पे क्या लिखा है बेसिकली, डिजाइन टू हैंडल दी वेनिशिंग ग्रेडियंट प्रॉब्लम, राइट। इसको इस तरह डिजाइन किया जाता है, ये बेसिकली किसको हैंडल करता है, वेनिशिंग ग्रेडियंट प्रॉब्लम को, राइट। अब मैंने बताया था ना वेनिशिंग ग्रेडियंट प्रॉब्लम का क्या मतलब है। जब हम बैकवर्ड प्रोपोगेट करते हैं और उसमें ग्रेडियंट की वैल्यू निकालते हैं, राइट, तो ग्रेड एक पॉइंट ऐसा आता है कि जहाँ पे मेरे ग्रेडियंट की वैल्यू बहुत ज्यादा छोटी हो जाती है, यानी कि जो ग्रेडियंट है ना, राइट, इसकी वैल्यू बहुत ज्यादा छोटी हो जाएगी, स्मॉल वैल्यू हो जाएगी, या फिर अप्रोक्सीमेट जीरो में बोल सकता हूँ। क्योंकि इससे प्रॉब्लम क्या होती है, क्योंकि जो हमारा मॉडल है ना वो सही से ट्रेन नहीं हो पाएगा। क्लियर, ये मैंने आप आई थिंक आपको डीप लर्निंग में बताया था। ठीक है। वेनिशिंग ग्रेडियंट प्रॉब्लम दैट कैन बी एनकाउंटर्ड व्हेन ट्रेनिंग ट्रेडिशनल आरएनएन। और ये प्रॉब्लम तब आती है जब आप ट्रेडिशनल, जब हमारा ट्रेडिशनल मतलब आरएनएन को मॉडल ट्रेन करते हैं, ठीक है। तो आपको ये समझ आ गया कि एलएसटीएम बेसिकली एक एडवांस वर्जन है आरएनएन का। एंड इसके अंदर हम बेसिकली वेनिशिंग ग्रेडियंट प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं, जो प्रॉब्लम आती थी हमारी बेसिकली आरएनएन के अंदर, क्योंकि वहां पे जब हम कोई मॉडल ट्रेन कर रहे हैं, ठीक है, और एक प्रॉब्लम आ जाती है वेनिशिंग ग्रेडियंट प्रॉब्लम, जहाँ पे ग्रेडियंट की वैल्यू बहुत ज्यादा छोटी हो जाती है, तो वहां पे आरएनएन सही से काम नहीं करता, इसलिए हम एलएसटीएम यूज करते हैं। Then LSTM are well suited for the task that involve sequential data, right? और LSTM काफी ज्यादा सही रहता है जब आपके पास एक सीक्वेंशियल डेटा हो, राइट। जैसे कि लेट सपोज आपके पास टाइम सीरीज का प्रिडिक्शन करना है, इस केस में हम ले लेते हैं लेट सपोज स्टॉक प्रिडिक्शन, राइट। जहाँ पे आप कोई स्टॉक का प्राइस प्रिडिक्ट कर सकते हो कि भाई स्टॉक का प्राइस कैसे हो, क्या हो सकता है। तो बेसिकली उसके लिए आप उसका जो भी लास्ट रिकॉर्ड्स होंगे उनको भी चेक करोगे, भाई लास्ट टाइम इसका प्राइस क्या रहा, लास्ट वीक क्या रहा, इस तरह से, राइट। तो जहाँ पे ये काफी ज्यादा हेल्पफुल होता है एलएसटीएम। एनएलपी के अंदर इसको बहुत ज्यादा यूज करते हैं एनएलपी के अंदर।
स्पीच रिकॉग्नाइजेशन में इसको काफ़ी ज़्यादा यूज़ करते हैं। सो आई थिंक आपको एक ओवरव्यू मिल गया होगा एलएसटीएम के बारे में। सो चलिए देखते हैं इसका एक इंट्यूशन मैं बताता हूँ। तो ये तो आपने देख लिया कि ये वैनिशिंग ग्रेडियंट प्रॉब्लम को सॉल्व करता है, राइट। अब देखो ट्रेडिशनल आरएनएन में क्या करते थे बेसिकली, हम हमारे पास एक हिडन स्टेट होती थी और उस हिडन स्टेट से बेसिकली मैंने आपको बताया था ना, एक टाइम स्टेप लेते थे बेसिकली टी, राइट। लेट्स सपोज, ठीक है, जैसे टी हो गया, टी1 हो गया, टी+1 हो गया, टी+2 हो गया, या फिर टी है टी-1 हो गया, इस तरह से आप समझ सकते हो। क्लियर, जहाँ पे आपको मैंने बताया था तीन ही आपके पास वहां पे तीन लेयर होती थी, राइट। ये तीन स्टेट बोल सकते हो, इनपुट स्टेट, हिडन स्टेट और आपकी आउटपुट स्टेट। जहाँ पे लेकिन वहाँ पे मेन क्या था, वो टाइम पे काम करता था बेसिकली, क्योंकि वहाँ पे हम डिफाइन करते थे टाइम स्टेप। क्लियर। So, however, when training these network with back propagation through time, right, the gradient can either vanish or explode. यहाँ पे ठीक है, और आरएनएन के प्रॉब्लम यही आते हैं कि ग्रेडियंट की प्रॉब्लम क्या आती है, बेसिकली ग्रेडियंट की वैल्यू बहुत ज्यादा छोटी होती है, जिसको बोलते हैं वैनिश हो जाती है, ठीक है। मेक इट डिफिकल्ट फॉर द नेटवर्क टू लर्न लॉन्ग टर्म डिपेंडेंसीज, और जिसकी वजह से प्रॉब्लम क्या आती है, जो लॉन्ग टर्म डिपेंडेंसीज आप ये समझ सकते हो, जैसे कि जब सीक्वेंस ऑफ वर्ड्स हमारे पास बहुत ज्यादा होता है ना, तो वहां पे ये प्रॉब्लम आती है हमारे पास। क्लियर। आई थिंक आपको एक ओवरव्यू मैंने दे दिया एलएसटीएम के बारे में। ये बहुत सिंपल है एंड बहुत इजी भी और बहुत अच्छा टॉपिक है, यहाँ से इंटरव्यू में क्वेश्चन पूछते ही पूछते हैं, ठीक है। अब मैं आपको बेसिकली ना एक चीज मैं बताता हूँ, तब आपको बहुत इजी वे में समझ और भी समझ आ जाएगा इसके बारे में, ठीक है। तो पहले में हम सिंपल एक आरएनएन देख लेते हैं, जैसे आपको पता ही है। आ, ये अगर मैं बताऊं, एक मैं सिंपल आरएनएन बताता हूँ विद फंक्शन लगा के, राइट। तो लेट्स सपोज यहाँ से मैं इनपुट जा रहा है, लेट्स सपोज इनपुट टेक्स्ट है एट टाइम स्टेप t-1, ठीक है। ये मेरा इनपुट होगा बेसिकली एक्स टी, ठीक है। एक्स टी मतलब टाइम स्टेप टी पे इनपुट सेंड कर रहा हूँ बेसिकली, और यहाँ पे बेसिकली लगा होगा मेरा एक एक्टिवेशन फंक्शन, ठीक है। लेट सपोज मैंने दे दिया एक्टिवेशन फंक्शन 10h। क्लियर। और यहाँ पे लेट सपोज मेरे को आउटपुट मिल रही है 80, ठीक है। और ऊपर भी मेरे पास एक फंक्शन लगा होगा सॉफ्ट मैक्स, अगर एक से ज्यादा है तो, ठीक है। और यहाँ पे मेरे को इसकी आउटपुट मिल रही है OT। क्लियर। तो यहाँ पे बेसिकली है क्या, यहाँ पे बेसिकली ये 80 का एक शॉर्ट टर्म मेमोरी है, राइट। इसको मैं बोलूंगा शॉर्ट टर्म मेमोरी, जो भी इसने प्रिडिक्ट किया होगा, राइट। क्लियर। अगर मैं बात करूं एलएसटीएम की, देखो एलएसटीएम में क्या होगा, क्योंकि एलएसटीएम में क्या मीनिंग था, एलएसटीएम का लॉन्ग शॉर्ट टर्म मेमोरी। शॉर्ट टर्म मेमोरी वहां पे भी होती है, लेकिन उसको हम डिफाइन कैसे करेंगे वो देखो यहाँ पे। लेट सपोज ये हमारा हो जाएगा सी t-1, क्योंकि यहाँ पे दो लेयर होंगी एच t-1, बेसिकली सेल है, या स्टेट बोल सकते हो आप, स्टेट। दो स्टेट है, एक है हिडन स्टेट, एक है सेल स्टेट, अभी मैं इसके बारे में भी आऊंगा बताऊंगा। और यहाँ पे लेट सपोज मेरा इनपुट है एक्स टी। क्लियर। तो यहाँ पे बेसिकली क्या है, यहाँ पे दो स्टेट होती है, वहां पे देख रहे थे आप एक ही स्टेट है, ये हिडन वाली, राइट। बट यहाँ पे क्या है, दो स्टेट है, एक है सेल स्टेट, एक है हिडन स्टेट। क्लियर। आई थिंक आपको समझ आ रहा होगा, यही डिफरेंस है एलएसटीएम और आरएनएन में। वहां पे एक स्टेट होती थी, यहाँ पे हमारे पास दो स्टेट है। अब मैं इसको लिख देता हूँ ताकि आपको क्लियर हो जाए। इसको बोलते हैं बेसिकली मेमोरी सेल स्टेट, ठीक है। और इसको बोलते हैं हिडन स्टेट। क्लियर। अब इसके अलावा हमारे पास इसमें तीन गेट्स भी होता है, मैं उसके बारे में भी आपको बताता हूँ। बट मेन है, आई थिंक आपको समझ आ रहा होगा एलिन, ठीक है। तो उसके बारे में एक समझने से पहले मैं आपको एक सिंपल सा एलएसटीएम का एक आर्किटेक्चर बना के दिखाता हूँ। ये तो आप समझ गए कि इसमें बेसिकली दो स्टेट होती है, राइट। क्योंकि वहां पे तो सिंगल स्टेट होती थी। अब देखो इसका एक सिंपल सा मैं बना के दिखाऊँ आपको, तो ठीक है, मैं यहाँ बना देता हूँ। अब देखो, आपको इजी वे में समझ आ जाएगा, ये हमारा क्या होगा, एलएसटीएम हो गया।
राइट, 1 2 3। अब देखो, जो मैं आपको बेसिकली वो 3 गेट के बारे में बता रहा था। अब 3 गेट क्या होता है हमारे पास, एक होता है इनपुट गेट, एक होता है फॉरवर्ड गेट, एक होता है आउटपुट गेट। बट उससे पहले 2 स्टेट के बारे में देख लेते हैं और इसको एक बार रीड कर लेते हैं। सो LSTM नेटवर्क मिटिगेट दिस इशू बाय यूजिंग मोर कॉम्प्लेक्स। विच इशू? जो हमारे पास वैनिशिंग ग्रेडियंट का प्रॉब्लम का इशू आता था, राइट? बाय यूजिंग अ मोर कॉम्प्लेक्स आर्किटेक्चर दैट इंक्लूड सेल स्टेट एंड 3 टाइप्स ऑफ गेट्स। यहाँ पे 3 टाइप्स के गेट्स भी होते हैं, 2 सेल स्टेट होती है। सेल स्टेट मतलब 2 टाइप की स्टेट्स है हमारे पास, सेल स्टेट और हिडन स्टेट। अब इसके बारे में देखेंगे। एंड 3 गेट्स होते हैं, इनपुट, फॉरगेट एंड आउटपुट। बेसिकली किसके लिए होता है? टू कंट्रोल द फ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन। क्लियर? अब सबसे पहले देखते हैं बेसिकली सेल स्टेट के बारे में। सो दिस इज अ मेमोरी ऑफ द नेटवर्क। अभी मैंने आपको बताया था, राइट? ये कैसे मेरी मेमोरी सेल स्टेट है, राइट? मैं वही लिखा है यहाँ पे, दिस इज द मेमोरी ऑफ द नेटवर्क दैट कैरी इंफॉर्मेशन अक्रॉस डिफरेंट टाइम्स। सो बेसिकली ये क्या है? मेमोरी ऑफ द नेटवर्क है, जो इन्फॉर्मेशन कैरी करती है, जो भी मेरे पे डिफरेंट डिफरेंट टाइम स्टेप्स होते हैं, जैसे T+1, T+2, T+3, T+4, राइट? आई थिंक सेल स्टेट आपको समझ आ गया। दूसरी स्टेट होती है हमारे पास हिडन स्टेट, जिसमें बेसिकली हमारे पास जो भी हर एक स्टेप की जो आउटपुट होती है वो हिडन स्टेट के अंदर होती है। क्लियर? क्लियर है? दोनों स्टेट के बारे में समझ आ गया, जिसमें हमारे पास मेमोरी होती है नेटवर्क की, जो बेसिकली कैरी करती है, क्योंकि मेमोरी के अंदर तो इन्फॉर्मेशन होती है, राइट, अक्रॉस डिफरेंट टाइम स्टेप, और जिसके अंदर हमारे पास आउटपुट होती है हर एक टाइम स्टेप की, वो होता है हिडन स्टेट। अब 3 गेट के बारे में देखते हैं। इनपुट गेट को रिप्रेजेंट करते हैं हम आई से, फॉरगेट गेट को हम रिप्रेजेंट करते हैं एफ से, और आउटपुट गेट को हम रिप्रेजेंट करते हैं ओ से। जो इनपुट गेट है वो बेसिकली क्या बताता है? कंट्रोल्स हाउ मच ऑफ द न्यू इन्फॉर्मेशन टू ऐड टू द सेल स्टेट। ये बताता है आपको, कंट्रोल करता है कि आप हाउ मच ऑफ द न्यू इन्फॉर्मेशन, आप कितनी न्यू इन्फॉर्मेशन ऐड कर सकते हो उस सेल स्टेट के अंदर। क्योंकि सेल स्टेट क्या है? बेसिकली आपकी मेमोरी है, जहाँ पे मेमोरी ऑफ द नेटवर्क है, जहाँ पे हमारी वो स्टोर करता है इन्फॉर्मेशन को। इनपुट बताता है बेसिकली कि आप कंट्रोल कर सकते हो कि हाउ मच द न्यू इन्फॉर्मेशन टू ऐड टू द सेल स्टेट। क्लियर? फॉरगेट का क्या मतलब है? फॉरगेट कंट्रोल करता है व्हाट इन्फॉर्मेशन थ्रो अवे फ्रॉम द सेल स्टेट, मतलब जो भी इररिलेवेंट इन्फॉर्मेशन है, राइट, उसको निकालना सेल स्टेट से। क्लियर? आउटपुट बेसिकली कंट्रोल करता है व्हाट पार्ट ऑफ द सेल स्टेट टू आउटपुट एज द हिडन स्टेट, राइट? तो बेसिकली ये कंट्रोल करता है कि कौन सा पार्ट ऑफ द जो सेल स्टेट है आउटपुट में है, क्योंकि आउटपुट आपको किस स्टेट में मिलती है? हिडन स्टेट में होती है। क्लियर? तो तीनों गेट आपको समझ आ गए। अब मैं आपको वही एक्सप्लेन कर देता हूँ। तो ये हो जाएगा हमारे, अब ऐड करनी है, इनपुट से ऐड करेंगे, तो मैं लिख देता हूँ ऐड या अपडेट न्यू इंफॉर्मेशन। ये मेरा क्या हो जाएगा? इनपुट गेट हो जाएगा। क्लियर? मेरे को इररेलेवेंट इंफॉर्मेशन को फॉरवर्ड करना है, तो वो आएगा फॉरगेट गेट के अंदर। फॉरगेट इररेलेवेंट इंफॉर्मेशन, इंफॉर्मेशन। और लास्ट में मेरे को फाइनल क्या, अगर आउटपुट में, तो पास जो भी मैंने हिडन स्टेट से जो भी इंफॉर्मेशन पास करी थी, वहां आउटपुट में जाती है, तो पास अपडेटेड इंफॉर्मेशन, ये मेरी किस में आ जाएगी? आउटपुट गेट में आ जाएगी। आई थिंक आपको ये समझ आ गया होगा जो मैंने आपको एक्सप्लेन किया। देखो काफी ज्यादा सिंपल है, राइट? एंड ये बेसिकली क्या बता रहा है? ये बेसिकली मेरे को बता रहा है कंट्रोल, एक फ्लो के बारे में बता रहा है, राइट? तो ये मैं ये भी लिख देता हूँ। तो ये क्या करते हैं? बेसिकली दे कंट्रोल द फ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन। क्लियर? आई थिंक ये आपको समझ आ गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो एक बार मैं यहाँ पे लिख भी देता हूँ ताकि आपको कंफ्यूज ना हो। तो ये मेरा क्या हो जाएगा? फॉरगेट गेट हो गया। ये मेरा क्या हो जाएगा? ये मेरा हो गया इनपुट गेट। और ये मेरा क्या हो जाएगा? आउटपुट गेट। राइट? तो आई थिंक आपको दोनों स्टेट के बारे में पता चल गया होगा और आपको गेट के बारे में भी समझ आ गया होगा। कितना सिंपल था, राइट? एक बार मैं फिर से आपको एक बना के दिखा देता हूँ, जो मैंने आपको पहले भी बताया था, इस वाले फॉर्म में बना के दिखा देता हूँ कि हमारे पास जो दोनों सेल स्टेट होती है, सॉरी,
देखो देखो, सेम वही बना रहा हूँ। 1 2 3, ये मेरा क्या है, एलएसटीएम का आर्किटेक्चर है। अब यहाँ पे देखो, मैंने आपको क्या बताया था, बेसिकली दो स्टेट होंगी। ठीक है, लेट सपोज एक होगी C T-1, एक होगी H T-1। क्लियर। अब देखो, अब इसको बोलते क्या आते हैं हम एलएसटीएम को, लॉन्ग शॉर्ट टर्म मेमोरी, राइट। अब एक जो ऊपर होगी वो होगी लॉन्ग टर्म मेमोरी बोलेंगे इसको। अब आपको समझ आ जाएगा इसको बोलते एलएसटीएम क्यों बोलते हैं, इसको बोलते हैं हम शॉर्ट टर्म मेमोरी। तो इट मीन्स यहाँ पे दो मेमोरी है, वहां पे तो सिर्फ हमारे पास एक शॉर्ट टर्म मेमोरी ही होती थी। ठीक है, और यहाँ पे बेसिकली ये फॉरवर्ड करेगा इररिलेवेंट इंफॉर्मेशन को, यहाँ से हम अपडेट करेंगे। ठीक है, और यहाँ पे आपको वही जो दो स्टेट होगी, ठीक है, आपकी सेल स्टेट, और सेल स्टेट में CT मिल जाएगी, यहाँ पे ST मिल जाएगी, और जो भी आपकी इंफॉर्मेशन पास करोगे, राइट, पास दी अपडेटेड इन्फो। क्लियर। आई थिंक आपको समझ आ गया। ठीक है, अगर हम इन शॉर्ट बोले तो आप ये समझ सकते हो, एलएसटीएम का एक सिंपल सा आर्किटेक्चर मैं आपको बना के दिखाऊं। दो स्टेट है, C T-1, H T-1। क्लियर। ये मेरा हो गया फॉर गेट, ये मेरा हो गया इनपुट आउट गेट, और ये मेरा हो गया आउटपुट गेट, ये LSTM। ठीक है, यहाँ पे मेरे को दो स्टेट से आउटपुट मिल गया, CT और HT। आई थिंक ये आपको समझ आ गया होगा, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। चलिए एक एग्जांपल ले लेते हैं, और उससे पहले मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ। यहाँ पे बेसिकली ये क्या करता है, इसकी इक्वेशन भी होती है। तो मैं आपको पहले लिस्टिंग की इक्वेशन भी बता देता हूँ। तो आई थिंक आपको समझ आ रहा होगा, मैं बहुत इजी वे में एक्सप्लेन कर रहा हूँ। एलएसटीएम इक्वेशन देखते हैं। ठीक है, देखो सबसे पहले हमारे पास आता है फॉरगेट गेट। फॉरगेट गेट, ठीक है। अब देखो फॉरगेट गेट की इक्वेशन बताऊं, तो सबसे पहले देखो, फॉरगेट का मतलब ये होता है ना बेसिकली, जो डिस्कार्ड कर देता है इररिलेवेंट इंफॉर्मेशन को। मैं लिख देता हूँ यहाँ पे एक बार, कि डिसाइड, सॉरी, डिसाइड्स व्हाट इंफॉर्मेशन, व्हाट इंफॉर्मेशन टू डिस्कार्ड फ्रॉम दिस सेल, राइट। ये बताया था मैंने आपको कि कौन सी इंफॉर्मेशन आपको डिस्कार्ड करनी होती है, इररिलेवेंट इंफॉर्मेशन होती है, उसको हमें डिस्कार्ड करनी होती है सेल से। ठीक है, तो इसकी इक्वेशन क्या बनेगी, क्योंकि ये मेरा क्या है फॉरगेट गेट, F(t), जो भी एक्टिवेशन फंक्शन होगा, ठीक है, वेट F का, डॉट, यहाँ पे बेसिकली हम मॉडल्स लेते हैं किसका, H(t-1) और X(t) का, प्लस B(f). ऐसा आपको इक्वेशन याद नहीं करनी, बट आपको देख लेना इसको एक बार, ये इक्वेशन होते हैं बेसिकली, इसमें यूज करते हैं। सेकंड देखते हैं, सेकंड वाला। सेकंड कौन सा गेट होता था हमारे पास, इनपुट गेट। ठीक है, सेकंड गेट क्या होता था हमारे पास, इनपुट गेट, जो बेसिकली क्या अगर बताता है आपको कौन सी वैल्यू के बारे में बताता था, राइट। ऊपर एक बार दिखाया था इनपुट गेट में, मैंने आपको क्या बताया था बेसिकली, कंट्रोल हाउ मच द न्यू इन्फॉर्मेशन टू ऐड टू द सेल, यानी कि कौन सी इन्फॉर्मेशन आपको ऐड करनी है बेसिकली सेल के अंदर, राइट। तो मैं वही लिख देता हूँ, डिसाइड्स विच वैल्यू टू अपडेट, डिसाइड्स विच वैल्यू टू अपडेट। क्लियर। तो इसकी मैं बता देता हूँ, I(t) से डिनोट करेंगे, तो सिग्मा वेट ऑफ टी डॉट H(t-1) XT प्लस B(i). ठीक है, बट दो होती है ना यहाँ पे, एक हो जाएगी आपकी C(t), इनवर्स लेंगे बेसिकली इसका, 10H, ये फंक्शन ले लिया, WC डॉट H(t-1) X(t) प्लस बाय C। ठीक है, क्योंकि दो सेल में आपको याद होगा मैंने दोनों बताया था, राइट, दो सेल स्टेट होती है,
सेल स्टेट और हिडन स्टेट, यानी कि एक होती है आपकी शॉर्ट टर्म मेमोरी, एक होती है लॉन्ग टर्म मेमोरी। ठीक है। अच्छा, इसके अलावा ना वैसे एक जो मिडल में होती है, एक और होती है, वो हम मैं ये बता देता हूँ। बेसिकली उससे बोलते हैं अपडेट सेल स्टेट। जो बेसिकली क्या करती है, अपडेट करती है सेल स्टेट को बेस्ड ऑन द इनपुट एंड फॉरगेट गेट। ठीक है। तो अपडेट दी सेल स्टेट, ठीक है, बेस्ड ऑन द इनपुट गेट एंड आउटपुट फॉरगेट गेट। ठीक है, फॉरगेट गेट। इसकी इक्वेशन बताऊं आपके पास। सो सी ऑफ टी, एफ ऑफ टी, ठीक है, सी ऑफ टी माइनस वन जो हमने निकाला ऊपर, ठीक है, प्लस आई ऑफ टी, सी ऑफ टी इनवर्स। ठीक है, ये इक्वेशन होती है बेसिकली वो जो दोनों हमने निकाला था, एफ ऑफ टी और सी ऑफ टी माइनस वन प्लस आई ऑफ टी डॉट कर देंगे हम किसका, सी ऑफ टी का। क्लियर है। तो ये तो बेसिकली अपडेट करते हो सेल स्टेट को, कि जो ऑन द बेसिस ऑफ इनपुट एंड गेट एंड आउटपुट गेट, फॉरगेट गेट सॉरी। फोर्थ क्या होता है हमारे पास, आउटपुट गेट। आउटपुट गेट, तो डिसाइड व्हाट द नेक्स्ट हिडन स्टेट शुड बी, राइट, क्योंकि इस हिडन स्टेट के अंदर ही तो हमारी आउटपुट होती है। तो डिसाइड डिसाइड्स व्हाट द नेक्स्ट हिडन स्टेट शुड बी। आई थिंक आपको समझ आ रहा होगा, बहुत इजी वे में एक्सप्लेन कर रहा हूँ। देखो इक्वेशन थोड़ा सी मतलब आप देख सकते हो, आपको बहुत इजी वे में समझ आ जाएगी, कोई ज़्यादा हार्ड नहीं इक्वेशन याद करना। सिग्मा डब्ल्यू ऑफ आउटपुट यानी कि वेट लेंगे, और एच ऑफ टी माइनस वन कोमा एक्स ऑफ टी प्लस बी ऑफ टी। या फिर हम दूसरा भी ले सकते हैं, एच ऑफ टी जो हमारे पास हिडन अगली नेक्स्ट हिडन स्टेट की क्या होंगे, ऑफ टी इंटू टेन एच सी ऑफ टी। ठीक है। तो ये बेसिकली वो इक्वेशंस हैं, इसके बारे में आप देख सकते हो, बट मेन इसमें वो जो गेट्स और सेल का कंसेप्ट था एलएसटीएम में, जो आपको ऐसा कोई इक्वेशन नहीं पूछते हैं, ये तो सिर्फ आपको मैं बता दिया है। ठीक है। तो एक काम करते हैं कि एग्जांपल ले लेते हैं सेंटिमेंट एनालिसिस का, ताकि अब मैं आपको एक एग्जांपल से भी एक्सप्लेन कर दूं। तो अब मैं क्या करूंगा, एक एग्जांपल लेके बताता हूँ आपको। ठीक है। एक सेंटिमेंट एनालिसिस का एग्जांपल ले लेते हैं। सो सपोज हमारे पास एक टास्क है जहाँ पे हमें प्रिडिक्ट करना है द सेंटिमेंट ऑफ अ सेंटेंस, कि वो सेंटेंस पॉजिटिव या नेगेटिव है। ठीक है। तो यहाँ पे बेसिकली हम एलएसटीएम यूज करेंगे, दैट कैन बी यूज टू प्रोसेस ईच वर्ड इन द सेंटेंस सीक्वेंशियली, राइट, एंड मेंटेन अ कंटेक्स्ट ऑफ द एंटायर सेंटेंस। हम उसका कंटेक्स्ट बना के रखेंगे एंड बिफोर मेकिंग अ प्रेडिक्शन। मतलब कहने का मतलब ये है कि हमारे पास एक सेंटेंस होगा, राइट, और उस सेंटेंस में हम बेसिकली क्या करेंगे, सेंटिमेंट एनालिसिस परफॉर्म करेंगे, बताएंगे भाई ये सेंटेंस पॉजिटिव बता रहा है या नेगेटिव बता रहा है सेंटिमेंट। ठीक है। और यहाँ पे बेसिकली हम एलएसटीएम यूज करेंगे। ठीक है, जहाँ पे बेसिकली जो हर एक जो भी एक वर्ड होगा सेंटेंस के अंदर, उसको सीक्वेंशियली, क्योंकि आपको पता है एलएस आरएनए के अंदर जो वर्ड्स होते हैं सीक्वेंशियली होते हैं, राइट, और उनका कंटेक्स्ट का जो मीनिंग होता है वो भी एक ऑर्डर होना चाहिए उनका, सिंपल सा मीनिंग, राइट। ठीक है, बिफोर मेकिंग अ प्रेडिक्शन, जस्ट लेट्स सपोज मैं एग्जांपल से समझाता हूँ तब आपको समझ आएगा। तो एक लेट्स सपोज मेरे पे एक सेंटेंस है, मैंने लिखा आई रियली इंजॉय द मूवी। ठीक है, मैंने इस तरह से लिख दिया। तो ये तो नाम से पता लग रहा है, मतलब देख सेंटिमेंट करेंगे तो इस पे बेसिक पॉजिटिव सेंटेंस होगा, राइट। तो अगर हम इसको एलएसटीएम से करना है, तो सबसे पहले तो आपको पता है पहला स्टेप क्या होगा, वही ये क्या है, सेंटेंसेस को कन्वर्ट करेंगे, क्योंकि वर्ड इम्बेडिंग करेंगे, राइट। तो इट मीन्स मेरे को वर्ड को कन्वर्ट करना होगा वेक्टर में। तो वर्ड्स को मैं कन्वर्ट करूंगा किसमें, वेक्टर्स में कन्वर्ट करूंगा। ठीक है, राइट। अब एलएसटीएम से हम अप्लाई कर रहे हैं इसमें,
क्योंकि एलएसटीएम से क्या करना है, हमें बताना है कि आ, ये कैसे होगा हमारा, बेसिकली सेंटीमेंट पॉजिटिव होगा नेगेटिव होगा, राइट। तो देखो, अब यहाँ पे फर्स्ट वर्ड क्या है हमारे पास, आई रियली, ठीक है, एंजॉय दी मूवी, ठीक है, ये हमने वेक्टर में डिवाइड कर लिया। तो फर्स्ट वर्ड क्या हमारे पास, आई है, राइट। सो हम आई क्या बेसिकली क्या इसको पास करेंगे किसमें, एलएसटीएम में, पास्ट करेंगे बेसिकली इसको, राइट, पास टू दी एलएसटीएम। मैं आपको बता रहा हूँ कि कैसे एलएसटीएम के अंदर वो काम कैसे करती है, ठीक है। तो इससे क्या होगा, नेटवर्क अपडेट करेगा, क्योंकि एक इन्फॉर्मेशन हमने पास करी, तो ठीक है। तो नेटवर्क क्या करेगा, अपडेट करेगा सेल स्टेट को और हिडन स्टेट को, ठीक है। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, तो नेटवर्क क्या करेगा बेसिकली, अपडेट कर देगा किसको, हिडन आपकी सेल स्टेट को और हिडन स्टेट को, राइट। ताकि हिडन स्टेट तो प्रिडिक्ट कर सके नेक्स्ट सीक्वेंस वर्ड क्या हो सकता है, राइट, स्टेट को और हिडन स्टेट को, राइट। अब इसके अंदर सेकंड स्टेप क्या होगा, ये मेरा बेसिकली हो गया फर्स्ट स्टेप। सेकंड स्टेप बताता हूँ। अब नेक्स्ट वर्ड क्या है यहाँ पे, नेक्स्ट वर्ड क्या है, वो है रियली, ठीक है। नेक्स्ट वर्ड क्या है, रियली, ठीक है। ये प्रोसेस होगा। अब उसके बाद सिंपल फिर से एलएसटीएम में क्या करेगा, उसकी जो भी स्टेट होगी, ठीक है, उसको अपडेट करेगा। मैंने बताया था ना ऊपर कि जो भी स्टेट होती है डिसाइड, ये सॉरी ये नहीं, अपडेट करते हैं सेल स्टेट को, अपडेट दिस सेल स्टेट बेस्ड ऑन द इनपुट गेट एंड फॉरगेट गेट, राइट। तो यहाँ से वो क्या करेगा बेसिकली, अब जो हमने नेक्स्ट वर्ड प्रोसेस कर रहे हैं, एलएसटीएम अपडेट करेगा स्टेट को बेस्ड ऑन द करंट वर्ड एंड द प्रीवियस स्टेट, राइट। तो मैं लिख देता हूँ यहाँ पे, तो द एलएसटीएम अपडेट करेगा इट्स स्टेट्स, राइट, बेस्ड ऑन दी, भाई जो भी उसकी, जो भी जैसे जो बेस्ड ऑन दी करंट वर्ड, जो भी करंट इनपुट में बोल सकता हूँ ना, करंट वर्ड एंड द प्रीवियस स्टेट, ठीक है। और ये प्रोसेस थर्ड में क्या होगा बेसिकली, ये प्रोसेस इधर चलती रहेगी फॉर एंजॉय द मोमेंट, ठीक है, डिसकंटिन्यू, सिमिलरली ऐसे चलती रहेगी, ठीक है। वेट्स उसको स्टेट को अपडेट करेगा करंट वर्ड लेके और नेक्स्ट प्रीवियस स्टेट लेके, एंड सिमिलरली ये चलती रहेगी जो हमारे पास बाकी तीन वर्ड्स हैं, एंजॉय और नाउ मूवी, ठीक है, क्लियर। अब आउटपुट कैसे आएगी, ठीक है, आउटपुट कैसे आएगी बेस, ठीक है। तो आफ्टर प्रोसेसिंग दी एंटायर सेंटेंस, हमने पूरा सेंटेंस को प्रोसेस कर लिया, तो जो फाइनल हिडन स्टेट होगी बेसिकली हम उसी से प्रिडिक्ट करेंगे, क्योंकि वही आउटपुट गेट में जाती है जो फाइनल हिडन स्टेट होती है, राइट। मैं लिख देता हूँ यहाँ पे, मैं लिख दिया आफ्टर प्रोसेसिंग द एंटायर स्टेट द फाइनल हिडन स्टेट इज यूज टू प्रिडिक्ट द सेंटीमेंट, राइट। क्योंकि आउटपुट में हम कौन सी यूज करते हैं, जो भी हमारे पास फाइनल हिडन स्टेट होती है, राइट। और इस केस में जो एलएसटीएम क्या प्रिडिक्ट करेगा आउटपुट, भाई वो होगा पॉजिटिव सेंटीमेंट। इसको प्रैक्टिकली देखेंगे ना तब बहुत अजीब में समझ आ जाएगा, राइट। तो एक बार अगर मैं आपको इसका ना एक ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन दिखाऊं, तो आप ये समझ सकते हो जो मैं आपको बता रहा था। सेंटेंस था मेरे पास, आई रियली एंजॉय द मूवी, ठीक है। तो ये हो जाएगा बेसिकली मेरा x1, अगर मैं इसे वेक्टर में डिवाइड कर देता हूँ, x2 x3 x4, मतलब सीक्वेंस ऑफ वर्ड में डिवाइड करना पड़ता है, राइट, x5, क्लियर। यहाँ पे बेसिकली मैं क्या लगाऊंगा, एलएसटीएम प्रोसेस करूंगा इसको, एलएसटीएम 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 और एलएसटीएम, ठीक है। अब यहाँ पे क्या होगी, हिडन स्टेट होगी, भाई इसके लिए हिडन स्टेट होगी H1, इसके लिए क्योंकि प्रिडिक्ट करेगा, इसके लिए होगी H2, इसके लिए होगी H3,
इसके लिए होगी H4 और फाइनल H5, ठीक है। और इन सब से क्या देगा, बेसिकली जो भी हिडन स्टेट होगी उससे हम क्या प्रिडिक्ट करते हैं, फाइनल आउटपुट प्रिडिक्ट करते हैं, मेरे यानी कि सेंटीमेंट करेगा। क्लियर? ठीक है, तो आई थिंक ये आपको समझ आ गया होगा, बहुत इजी था, राइट? क्लियर है? सो आई थिंक आपको एलएसटीएम के बारे में तो समझ आ गया, मैंने बहुत इजी में एक्सप्लेन किया। सो मैं दो तीन चीज़ें और बताता हूँ। अगर मैं बात करूँ की पॉइंट्स की एलएसटीएम के अंदर, एक तो ये था कि वैनिशिंग ग्रेडियंट प्रॉब्लम को सॉल्व करता है, दूसरा क्या था, लॉन्ग टर्म डिपेंडेंसीज के लिए काफ़ी बढ़िया है, लॉन्ग टर्म डिपेंडेंसीज भी काफ़ी अच्छा है, ठीक है। क्लियर? और गुड गेटेड मैकेनिज्म है इसमें। यहाँ पे हम गेट्स का यूज करते हैं, इनपुट, हिडन और आपका आउटपुट। क्लियर? इनपुट में तो बेसिकली आप अपडेट कर देते हो, हिडन में सॉरी फॉरगेट गेट, हिडन नहीं होता, फॉरगेट है, सॉरी फॉरगेट में आप बेसिकली जो भी अननेसेसरी इंफॉर्मेशन होती है, ठीक है, उसको आप डिस्कार्ड कर देते हो। आउटपुट में बेसिकली जो भी आपके पास इंफॉर्मेशन को पास कर देते हो, और सारी जितनी भी हिडन स्टेट होती है फाइनल आउटपुट आपको वहां से मिलती है, ठीक है। और लास्ट में लिख देता हूँ, लास्ट बट नॉट लीस्ट, सीक्वेंशियल डेटा, राइट? तो सीक्वेंशियल डेटा के लिए मैंने बताया था जैसे हमारे पास एल्गोरिथम काफ़ी ज़्यादा बढ़िया होता है, चाहे स्पीच रिकॉग्निशन की बात कर लें, चाहे हम एनएलपी के अंदर बात करें, चाहे सेंटिमेंट एनालिसिस की बात कर लें, चाहे फिर हम स्टॉक प्रिडिक्शन की बात कर लें, तो काफ़ी ज़्यादा सही रहता है, ठीक है। तो आई थिंक ये आपको समझ आ गया होगा, ठीक है। और तो मेन यही थे, मैं इसके बारे में दो लेख यहाँ पे लिख ही देता हूँ ताकि आपको ये आप नोट कर लो एक बार फिर से। तो एलएसटीएम रिजोल्व द वैनिशिंग ग्रेडियंट प्रॉब्लम दी आरएनएन, जो मैंने आपको बताया। एलएसटीएम यूज थ्री गेट्स, इनपुट गेट, फॉरगेट गेट, आउटपुट गेट फॉर प्रोसेसिंग। क्लियर? अच्छा, एक चीज मैं आपको और बता देता हूँ, बेसिकली मैं आपको शेयर कर देता हूँ एक डिफरेंस, जिसको आप एक बार रीड कर लेना ताकि आपको उस अच्छे से समझ आ जाए एलएसटीएम और आरएनएन के बारे में। वो जो डिफरेंस है ना, वो इंटरव्यू में भी पूछते हैं, ठीक है। तो यहीं पे पेस्ट कर देता हूँ आई थिंक। हाँ, इसको आप एक बार रीड कर लेना, आर्किटेक्चर दोनों का क्या है, ठीक है। ठीक है, मेमोरी रिटेंशन के बारे में बता रखा है, सेल स्ट्रक्चर, हैंडलिंग सीक्वेंस को कैसे, ट्रेनिंग एफिशिएंसी, यूसेज और वेनिशिंग ग्रेडियंट प्रॉब्लम। तो उसको आप एक बार रीड कर लेना, आपको अब रीड करते ही बहुत इजी वे में समझ आ जाएगा, ठीक है। तो आई थिंक आपको एलएसटीएम समझ आ गया होगा। कल मैं आपको बताऊंगा बाई डायरेक्शनल एलएसटीएम के बारे में, फिर हम देखेंगे ट्रांसफॉर्मर, जिसमें हम बेसिकली देखेंगे जो भी हमारे पास प्री ट्रेन मॉडल्स होते हैं, जैसे बर्ट हो गए, जीपीटीज हो गए, इसके बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। फिर एक प्रोजेक्ट बनाएंगे, देन स्टार्ट करेंगे कंप्यूटर विजन। तो अच्छा, मैं आपको एक लिंक भी देना था, बेसिकली वो आपको मैं बता देता हूँ कि कहाँ से आप इसको और अच्छे से पढ़ सकते हो एलएसटीएम के बारे में। तो वो है ये लिंक, इसका लिंक भी मैं ना डिस्क्रिप्शन में ऐड कर दूंगा, और प्लस मैं काम करूंगा ना, मैं यहाँ पे भी ऐड कर देता हूँ रिसर्च पेपर का लिंक, ताकि आप इसको एक बार रीड कर सको यहाँ से, ठीक है। तो यहाँ पे तो बहुत इजी वे में एक्सप्लेन किया हुआ है गाइज, आपको रीड करते हुए ही समझ आ जाएगा कि दिखाया तो एक बार, अ, ठीक है, हाँ ये वाला है। देखो यहाँ पे बहुत इजी वे में एक्सप्लेन करा हुआ है, जैसे अंडरस्टैंडिंग एलएसटीएम नेटवर्क के बारे में बता रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे अब जो जो चीज़ें मैंने बताई ना, वहाँ पे वही सब चीज़ें एक्सप्लेन किया हुआ है, लेकिन यहाँ पे बहुत जो मैंने एक्सप्लेन कर दिया, मैंने आपको बहुत एक ओवरऑल बता दिया कि एलएसटीएम के अंदर ये होता है, लेकिन आप इसको एक बार रीड कर लेना, यहाँ पे बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया हुआ है, ठीक है, इस वाले रिसर्च पेपर वाले लिंक में। लेकिन आप इसको रीड करोगे ना, आपको बहुत ईजी वे में समझ आ जाएगा। देखो जैसे दो लेयर, दो सेल स्टेट जाती है, राइट, एलएसटीएम के अंदर एक सेल स्टेट जाती है, हिडन स्टेट होती है, राइट। देखो वही जो मैंने आपको इक्वेशन बताई। क्लियर? सो आई थिंक आप लोगों को समझ आ गया होगा। सो इसी तरह बने रहिए मेरे साथ डेटा साइंस की जर्नी में। मैं मिलता हूँ आपको अपने नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। सो सी यू ऑल इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू।